मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से काजीपेट के लिए एक न्यू ट्रेन का रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने रिबन काटकर रवाना किया। ये ट्रेन मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनल से होकर नासिक से होते हुए नांदेड़ से तेलंगाना काजीपेट स्टेशन जाएगी। 100% LED lighting at Hyderabad and Kachigura stations by pressing the button to unveil the plane. I request the other dignitaries to join Minister of Railways. Thank you, sir. I now request railway station. Towards enhancing passenger convenience, self-control regulations due to the efficacy of the higher lumens per watt. This lighting, which is comfortable for the eyes, also मोबाइल नीचे लो यार मेरा। Thank you, sir. I now request Honorable Minister of Railways, Mr. Suresh Prabhakar Prabhuji, to inaugurate AC retiring rooms and dormitory on platform. यहाँ पर उपस्थित सभी रेल परिवार से रेल में सफर करने वाले, यहाँ पर बड़ी मात्रा में उपस्थित मेरे मीडिया के सभी भाई बहन, और वैसे देखा जाए तो सबकी माफी भी मांगनी चाहिए कि सुबह इतने जल्दी प्रोग्राम हुआ है। कुछ लोग शायद जल्दी नींद से सोकर उठने की कोशिश करेंगे तो रेल का विकास और तेजी से हो पाएगा। वो देने के लिए आम आदमी की सुविधा, आम आदमी की सफलता करने के लिए हमें ताकत मिली, ऐसी आशा करता हूँ। जय हिंद, जय तेलंगाना। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। हरी झंडी दिखाते हुए रेल प्रभु ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत सी नई ट्रेनें चालू किए हैं। आज महाराष्ट्र लोकमान्य तिलक टर्मिनल से एक नई ट्रेन ऐसी चालू की गई है जो महाराष्ट्र के नागरिकों के साथ साथ तेलंगाना के नागरिकों को जोड़ते हुए चली जाएगी। और तो और ये ट्रेन हर सुबह रोज 8 बजे से मुंबई के लोकमान्य टर्मिनल से रवाना होगी तेलंगाना के लिए। कैमरामैन मोहन के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। आज माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने NTT मुंबई से काजीपेट के लिए एक नई ट्रेन का इनॉग्रेशन किया। ये गाड़ी महाराष्ट्र, तेलंगाना ये दोनों राज्यों के लिए बहुत ही उपयुक्त साबित होगी और महाराष्ट्र के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से लेकर ठाणे, कल्याण, मनमाड, नासिक से होते हुए मराठवाड़ा के औरंगाबाद और विदर्भ से होते हुए ये गाड़ी गुजरेगी। तो ये एक महाराष्ट्र का एक बड़ा मतलब मराठवाड़ा और विदर्भ का जो रीजन है उसको जोड़ते हुए ये तेलंगाना जाएगी। साथ ही साथ ताड़ोबा जो एक राष्ट्रीय उद्यान है और इस राष्ट्रीय उद्यान को जाने के लिए हमारे जो मुंबईकर है वो एक राष्ट्रीय उद्यान जाने के लिए इनको शुक्रवार के दिन ये गाड़ी है तो वीकेंड का आनंद ले सकते हैं और ताड़ोबा जाने के लिए बहुत ही उपयुक्त साबित होगी। ऐसी गाड़ी की शुरुआत की है। मुंबई के मराठी पत्रकार संघ में हिंदी भाषा को लेकर रखी गई एक प्रेस वार्ता जिसमें अनेकों पत्रकार शामिल हुए। राष्ट्रभाषा परिषद और राष्ट्रभाषा समिति महात्मा गांधी जी के और विनोबा भावे के नेतृत्व में बनी थी। 1950 में जो राज्य घटना हमने स्वीकार कर ली उसमें भी उसका संदर्भ दिया गया है। लेकिन 1960 के बाद थोड़े बहुत आंदोलन हुए। वो आंदोलन कोई स्वार्थ से प्रेरित थे, कोई भागों में देश में नहीं, पूरे देश में हिंदी विरोधी आंदोलन नहीं था, एक ही भाग में, और वो भी राजकीय स्वार्थ से किया गया था। इसके लिए वो 1972 में वो उसके बारे में फिर से विचार किया गया और अभी वो फिर से जो विचार किया गया वो राज्य घटना में आने के बाद फिर हिंदी राष्ट्रभाषा जो 1950 में था वो लाने के लिए एक छोटा आंदोलन, एक बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर और पार्लियामेंट की मान्यता ये होनी चाहिए। इसके लिए जो प्रयत्न चालू है उसका ही नाम हिंदी राष्ट्रभाषा बनाने का आंदोलन है। सभी भारतीयों के लिए क्या संदेश देना चाहिए हिंदी भाषा में? नहीं, हिंदी भाषा यही राष्ट्रभाषा है। इसमें आपके मातृभाषा का कोई अवमान नहीं होता है। आपके मातृभाषा का जो पावित्र्य है वो रहेगा, आपकी राज्य भाषा जो है वो भी पवित्र रहेगा, लेकिन राष्ट्रभाषा के लिए हिंदी रहना चाहिए। देखिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा तो मिलना ही चाहिए, ये हम भारतीयों का अधिकार है। अब इसके लिए कई समस्याएं हैं
जिसको हम जूझ रहे हैं, और पूरी कोशिश है कि यदि इन समस्याओं का जल्दी निवारण नहीं हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, क्योंकि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का जो मुहिम है, ये मुहिम नहीं, एक मेरे पूरे भारतवासियों से एक वायदा है कि मैं अपने जीवन काल में पूरी कोशिश करूंगा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिला के रहूँ। हिंदी राष्ट्रभाषा है नहीं, मैंने भी पढ़ा था, ये सब मिथ्यावाद है। ये था जब संविधान में 1950 में ये लिख दिया गया था कि हिंदी ही अपने संघ की भाषा बनेगी, तो उसमें 15 साल का एक प्रावधान रख दिया गया। लेकिन 15 सालों के बाद विभिन्न कारणों से हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, और 1972 में या 73 में एक नियम पास कर दिया गया कि जब तक सभी राज्य, भारत के सभी राज्य नहीं चाहेंगे तो देश की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं बन सकती। और हमने पूरे सभी 36 के 36 जो चीफ मिनिस्टर हैं, राज्यपाल हैं देश के, उन सबों को हमने निवेदन भेजा है कि आप अपनी अस्मिता को, अपनी भाषा को बरकरार रखते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिलवाइए। ये हमने सभी मुख्यमंत्रियों से निवेदन किया है और उनके जवाब भी आ रहे हैं। आज जो ये सफलतम कहूँगा, इतने पत्रकार भाई एक साथ इकट्ठे हुए, इसके लिए मैं सभी पत्रकार समूह को धन्यवाद दूंगा कि अब मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल जाएगा। क्योंकि जब मीडिया या हम पत्रकार भाई किसी भी चीज़ को उठाते हैं तो उसको अंजाम तक लेके जाते हैं, तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलेगा।